बुक कहाँ गया? हाँ, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को जय हिंद बोलते हैं थोड़ा सा उसमें बुलंद रहे आवाज़ में ना, आप लोग को बुरा लगता होगा। क्या करें, थोड़ा सा अलग सोच के आदमी, हमको लगता है आरंभ है प्रचंड। नो 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 नो, आरंभ प्रचंड नहीं होना चाहिए, मेरा अंत प्रचंड होता है। आप लोग वीडियो देखिएगा, लास्ट जाते जाते हम अंत को प्रचंड करते हैं। दरअसल हम इतना बोलते बोलते ढूंढ रहे हैं ना कि कहाँ गया एक्सरसाइज। 13.1 में हम ये क्या 13.1 ख़त्म कर दिए थे। आज जो बारी है वो 13.2 के। माफ़ करना, हम लिखना भूल गए हैं ऊपर में, इसे हमेशा हम लिख देते हैं कि कौन से एक्सरसाइज बतलाने वाले हैं। 13.2 तो आज तो खैर 13.2 शुरू ही करना, 13.2 शुरू ही करना। देखो, फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। फैक्टोरियल क्या है? हिंदी कहे तो क्रम गुणित। फैक्टोरियल हिंदी में कहे तो क्रम गुणित। फैक्टोरियल हिंदी में बोले तो क्रम गुणित क्या है? फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित क्या है? ये फैक्टोरियल क्या है, मतलब क्रम गुणित क्या है? इस फैक्टोरियल की बात की जाए तो होता क्या है फैक्टोरियल? तो फैक्टोरियल अपने आप में एक आधा अधूरा वर्ड है। जैसे कि अच्छा, क्या है अच्छा? एक एडजेक्टिव है। आप अच्छा के बाद अच्छा आदमी, अच्छा किताब, अच्छा कलम, अच्छा कॉपी, अच्छा घर, अच्छा कोई सामान, ये बोलोगे तो ठीक उसी तरह से फैक्टोरियल या क्रम गुणित आधा अधूरा शब्द। मतलब आप सिर्फ ये बोलकर कि फैक्टोरियल क्या? फैक्टोरियल कुछ नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि फैक्टोरियल के बाद क्या। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, जैसे बोले ना कि अच्छा किताब, अच्छा कॉपी, वैसे ही फैक्टोरियल के बाद एक नंबर दिया जाता है। बाय द वे फैक्टोरियल 4 बोल दें तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया कि प्रथम 4 संख्याओं का गुणनफल। ध्यान से सुनना एवरीवन, focus and listen to me carefully. ध्यान से put out the pens, put down the pens and close the notebooks. माफ़ करना, किसी को बुरा लगा हो तो क्या भांज रहे हैं। मुद्दे पे आते हैं। हम ये समझा रहे थे कि फैक्टोरियल 4 मतलब हो गया प्रथम 4 संख्याओं का गुणनफल। फैक्टोरियल 5 के मतलब हो गया प्रथम 5 संख्याओं का गुणनफल। फैक्टोरियल 10 मतलब हो गया प्रथम 10 संख्याओं का गुणनफल। मतलब क्या? फैक्टोरियल जैसे अगर कह दिया जाए कि फैक्टोरियल आपसे 4, इसको बोलते हैं 4 फैक्टोरियल। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है फैक्टोरियल 4। तो ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे, दोनों का एक ही मतलब होता है कि 1 2 3 4। हालांकि बेहतर तरीका जो है फैक्टोरियल को लिखने का वो ये नहीं है, होता ये है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। लेकिन हम ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे, दोनों तो एक ही बात है। जैसे अगर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल और इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 5। दोनों को अगर लिखे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 ये होता है।
या इसी को वैसे लिख दो। तो अब आप एक जो समझ गए कि 10 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 10 जो भी बोलो, इसका ये मतलब हो गया कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक। तो फैक्टोरियल तो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ गया। अब अगर फैक्टोरियल n कहें तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा कि 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो भी डॉट 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 और n तक जाएगा, n तक जाएगा। ये हो गया फैक्टोरियल n का मतलब। अगर n फैक्टोरियल, इसको n फैक्टोरियल बोलते हैं, इसको n फैक्टोरियल बोलते हैं और इसको कहते हैं फैक्टोरियल n। तो इसका एक मतलब हो गया कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 n तक ये जाएगा। मेन जो हम समझाना चाह रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखना। हम चाह रहे हैं कि 10 फैक्टोरियल को जो हम लिखते हैं 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने डॉट 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 1 तक यही लिखते हैं। 10 फैक्टोरियल को अगर लिखा जाए तो एग्जैक्टली जो कहे, वास्तविक तौर पे अगर बोला जाए तो ये सही तरीका है लिखने का। 10 से आप घटते जाइए और 1 तक चल जाइए, ये रियल में होता है लिखने का तरीका। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे 10 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक को आप बोल दो 9 फैक्टोरियल या इसी को ऐसे भी लिख सकते थे ऐसे करके 720 9 8 72 पे को 0 720 और ये पूरा मिला जुला के लिख दो गुने में गुने में 8 फैक्टोरियल, माफ़ करना 8 फैक्टोरियल बोल दिए हैं, 8 तक ने समेट दिए हैं, 8 9 और हाँ ये तीनों नहीं गड़बड़ हो गया, 7 फैक्टोरियल इधर बचा 7 फैक्टोरियल। अगर ये नहीं समझे तो उतना टेंशन नहीं लो, प्रॉब्लम बताते वक्त बहुत सारा हिसाब मिलेगा, वहाँ पे आपको हम क्लियर कर देंगे डाउट। फिलहाल हट गए हैं और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि बड़ा फैक्टोरियल को तोड़ना आसान होता है और बड़े फैक्टोरियल को तोड़ के आप छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप छोटे फैक्टोरियल को बड़े फैक्टोरियल में इतने आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब कन्वर्ट तो होगा लेकिन तोड़ करने वहाँ पे कुछ गुना करना पड़ता है और कुछ अपने मन से भागा देना होता है। जैसे एक्सरसाइज को स्टार्ट ही करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए एक्सरसाइज देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला के पहला नंबर शुरू में दिया 7 फैक्टोरियल, दूसरा में दिए हुए 5 फैक्टोरियल, तीसरा में दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल, चौथा में दे रहे 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 5वां नंबर क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, छठा में है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 7वां नंबर क्वेश्चन है 6 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल। पहले यही 6 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7 फैक्टोरियल। और ऐसे तो हम नॉर्मली अधिकांश स्टूडेंट को कहते हैं कि रट लो, 1 से लेके कम से कम हो सके तो 7 फैक्टोरियल तक तो ज़रूर रटो, यही कहते हैं। ये छोड़ो क्या रटना, 7 फैक्टोरियल मतलब समझो 7 गुने 3 गुने 2 गुने, अरे यार माफ़ कर दो आई एम सो सॉरी, कहीं और ध्यान है थोड़ा सा। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और गुना कर दीजिए। देखते इधरे से ऐसे गुना करते 4 5 20 और 20 दिया 60, 60 दूनी 120 और 12 छके 72 यानी 720
720 में 7 से गुना कर दो, गुना कर देना 720 में 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 4 1 50। तो मेरे हिसाब से शायद इसका आंसर 50-40 आएगा। तो कम से कम 7 तक तो याद रखो, कम से कम। इसके आगे याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो याद नहीं रखना। जैसे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको गुना कर देते हैं। तो 5 के 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 आंसर हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल मतलब 8 गुने, अभी तो निकाले। 7 फैक्टोरियल तो आप समझिए गए। तो 8 फैक्टोरियल मतलब यही नहीं हुआ कि 8 गुने 7 फैक्टोरियल, आगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 जो लिखेंगे। तो 8 में आप अपने से समझो, 7 फैक्टोरियल का मतलब 50-40 से गुना करना। अब गुना करो तो 0 के 0, 8 चके 32 के 2 हाथ में 3, 3 हो गया, 8 बचे 40, 40 32 0। यहाँ पे ज़रा ध्यान देना। अभी अभी आप देखें कि 8 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। 8 फैक्टोरियल का मान अभी अभी आपने देखा कि कितना होता है, लेकिन फिर भी हम नहीं लिखेंगे। 8 फैक्टोरियल के मान पता है, फिर भी नहीं लिखेंगे। क्यों? देखो क्यों। 8 गुने 7 गुने 6 और गुने 5 फैक्टोरियल, ऐसे क्यों लिख रहे हैं? कुछ तो रीज़न होगा, इसलिए ध्यान से देखो। अब माइनस 5 फैक्टोरियल, कुछ हम समझाना चाह रहे हैं। अब हम बोलेंगे कि यहाँ से और इसमें से आप 5 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, बस ऐसे ही जानबूझ के कुछ सिखाना चाह रहे, इसलिए इधर हो गया 8 7 56 और 56 में 6 से गुना करो तो 6 6 के 36 के 6, हाथ में 3, 6 5 30 3 33, मतलब 336 माइनस 5 फैक्टोरियल तो कॉमन ले लिए तो बच गया 1। अब 5 फैक्टोरियल मतलब आपको याद रखना है, रट जाना है, पूरा रट्टा मारना है कि 5 फैक्टोरियल के वैल्यू होता है 120। याद रखना है कि 120 गुने 336 में से अगर 1 घट भी गया तो घट के हो जाएगा 335। अब यही गुना करना है, गुना कर देते हैं। पहले तो 0 के 0, 12 5 60 के 0 हाथ में 6, 12 3 36 और 6 42 के 2 हाथ में 4, 12 3 36, 36 और 4 40। तो मेरे हिसाब से आंसर ये होगा। अगर गुना उना में गलती हुआ हो तो गुना को सुधार लीजिएगा आप अपने से भी। यहाँ समझते हैं 4 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल। अब ऐसे कंडीशन में तो हम 4 फैक्टोरियल का भी मान जानते हैं, 3 फैक्टोरियल का भी मान जानते हैं, लेकिन कुछ तो रीज़न है जो हम वैसे नहीं बताएंगे। हम लिखेंगे 4 गुने 3 फैक्टोरियल, जानबूझ के ऐसे लिख रहे हैं। अब माइनस में 3 फैक्टोरियल, क्यों? कुछ तो बात है, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे जाके। इन सब चीज़ों को आगे जाके आप इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं। फिर हम ये बोलेंगे कि आप यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो बचेगा 4, और माइनस इस जगह से नहीं कुछ तो 1। फिर बोला जाएगा 3 फैक्टोरियल के वैल्यू तो 6, और ये देखो तो 4 में से 1 गया तो 3, फिर गुना उना कर दीजिएगा तो 6 दिया 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। अब तक तो आप समझ गए और आराम से अपने से भी बना सकते हैं। तो हम इन सब को मिटाते हैं, जितना बता दिए उसको मिटाते हैं कम से कम। देखो बाबू, अगर आप फैक्टोरियल को ध्यान से नहीं समझे तो आगे परमुटेशन कम्बिनेशन में बहुत दिक्कत होगा आपको। 7 फैक्टोरियल का मान भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं लिखने वाले। हम लिखेंगे 7 गुने 6 गुने, लिखने के तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको रोक देंगे 5 फैक्टोरियल पे, क्योंकि आगे जो भी लिखा आएगा 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं और इधर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। और अब बोलेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, इन दोनों जगह से
5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया जाए तो इस जगह से बचा 7 छके 42 और माइनस यहाँ से नए कुछ तो 1। अब 5 फैक्टोरियल के वैल्यू 120 होता है, वो आप निकाल लीजिएगा, 120 होता है। अब 42 में से 1 गया तो 41 होगा, दोनों गुना कर दो तो पहले तो एगो 0 और फिर 12 एकम 12 के 2, हाथ में 1, फिर 12 छके 48 और 1 49, मतलब 4920। वैसे ही यहाँ 6 फैक्टोरियल। फिर बोले हम बार बार करें कि अगर हम चाहें तो हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के बार बार नहीं रख रहे हैं और एक ही बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो 6 फैक्टोरियल है उसको आप लिखो 6 गुने 5 फैक्टोरियल और बटा में 5 फैक्टोरियल। इससे फ़ायदा ये होगा कि कट जाएगा और डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा कितना, 6। इसका आंसर हो गया 6। कुछ और क्वेश्चन उसको देखो। पहले में है, अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 7 में थे। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, 7 फैक्टोरियल उसी टाइप का बटा 5 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 9 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 नंबर 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 11 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और गुने में शायद 2 फैक्टोरियल वो लिखना चाह रहा था, लेकिन गलती से 2 गुने 1 लिख दिया। तो 2 गुने 1 अगर लिख दिया तब भी वही मतलब निकलता है 2 फैक्टोरियल, समझते हैं। फिर बोले, अब नहीं बोलेंगे क्योंकि आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाओगे कि ये बतिया बार बार बोल रहे हैं। इसको आप लिखो 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल पे ही रोक दो, क्योंकि नीचे भी 5 फैक्टोरियल है। ऐसा नहीं कि पता चले 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, वो इसे नहीं करना यार। आपको ये ध्यान रहे कि नीचे 5 फैक्टोरियल और ऊपर भी 5 फैक्टोरियल कट गया तो बाकी जो बचा वो आंसर हो जाएगा 42। इसमें वैसे ही 8 फैक्टोरियल को तोड़ना है तो हम तोड़ेंगे 8 गुने 7 गुने 6 फैक्टोरियल पे ला के रोक देंगे, क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल है और साथ ही साथ 2 फैक्टोरियल है। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 गुने 1 2 होता है, तो 2 से ही बोला गया कट 4 बार में। ऐसे डायरेक्ट काटेंगे तो बहुत को इतराज होगा, मास्टर ऐसे काट दिया। अरे ढक्कन, वो भी बिना डब्बा के। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, आप समझते हो, तो जो चेक करने वाला उलोल है उसको भी तो समझ में आता है। ऐसा तो है नहीं कि उसको नहीं समझ में आता है। तो ये सब फालतू के बकवास मत करो कि ये लिखने का तरीका गलत है, वो लिखने का तरीका गलत है। बहुत सारे ऑफलाइन मेरे यहाँ बच्चे आते थे कहीं और से पढ़ के और कहते थे इससे नहीं लिखिए वैसे लिखिए। देख बाबू, आप नेट पोछवा बुतरू ने हैं, ना ही हम नेट पोछवा मास्टर। चेक करने वाला भी समझ रहा है कि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। खैर यही हो गया 7 चक्के 28, इसलिए आप ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाइए 9 फैक्टोरियल मतलब 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 और गुने 5 फैक्टोरियल पे ला के रोक दो। क्यों? क्योंकि देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसको क्यों तोड़े अभी तुरंत पता चलेगा क्यों तोड़ा। गुने में 5 फैक्टोरियल, हालांकि ये वाला कैंसिल है। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो बाकी जो बच गया उस पर ज़रा ध्यान दो। 3 सते 21 और 21 छके 26 से, यानी आंसर हो गया 126। इस पे ज़रा ध्यान देते हैं। 12 फैक्टोरियल तो इसको लिखेंगे 12 गुने 11 गुने और 10 फैक्टोरियल पर ला के इसको ड्रॉप आउट कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे भी 10 फैक्टोरियल मिल रहा है। और 2 फैक्टोरियल मतलब चलो इस बार डायरेक्ट 2, हालांकि 10 फैक्टोरियल डायरेक्ट कट गया, 2 से ही कट गया 6 बार में। तो मिला जुला के गुना उना करके 11 छके 66 आंसर। इसमें और भी क्वेश्चन है क्या? 11 तक था, 11 तक है। और दूसरा तीसरा चौथा बताने के तो हम सब बता दें, लेकिन जानते हैं
आपको तो मेरा नेचर मालूम ही है कि हम थोड़ा सा हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। और हम जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे तब भी बोले थे कि एनसीईआरटी किताब ख़राब नहीं, बहुत अच्छा किताब है, क्योंकि नेशनल लेवल पे वो किताब चलता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मैथ सीखना है तो कोई नहीं कोई तो प्राइवेट किताब आपको फॉलो ही करना होगा। फ़िलहाल हम जो फॉलो कर रहे हैं आप लोग को ही मालूम है। इससे होता ये है कि एक तरह से इसमें 10 हिसाब है, अगर 1 गुने समझे, 2 गुने समझे, 3 गुने समझे तो आप कहीं न कहीं जाके समझ जाओगे। मेरे पास और भी किताब है, हम आपको चाहे तो उससे भी बता सकते हैं, लेकिन लगता है यही काफ़ी है। दिस इज़ द मोर देन इनफ। मोर देन इनफ नहीं बोल सकते तो कह सकते हैं कि इनफ है, काफ़ी है मैं सिखाने के लिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे वैसे विद्यार्थी होंगे जिनके पास ये बुक होगा केसी सिन्हा। आप लोग कमेंट तो करते नहीं, अगर कमेंट करते तो अच्छा होता। अब ज़रा अगर आप लोग के पास किताब है ज़रा एक बार कमेंट करके बताइए तो आप लोग में से कितने लोगों के पास केसी सिन्हा किताब है, ये मैथ का बुक है। खैर ये तो बोलते बोलते हम थक गए, बहुत लोग कमेंट तो करेंगे ना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ में। एक्सरसाइज यही रहेगा, टाइप थोड़ा सा चेंज होगा। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।